हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो इशू था कि डॉक्टर ने हिस्टेक्टमी कर दी बिना लेटेस्ट एक अल्ट्रासाउंड कराए हुए। रिसेंटली छत्तीसगढ़ का ये केस था। नेशनल कमीशन ने अपना इस पे फाइनल वर्डिक्ट 21 मार्च को दिया है। रतनमणि वर्सेस डॉक्टर कृष्णा। बाद में हियरिंग के टाइम डॉक्टर कृष्णा एक्सपायर हो गए और उनके जो लीगल हीयरर्स उनके बच्चे थे उन पे ये केस उनको पार्टी बनाया गया और ये केस चला। तो कंप्लेनर ने क्या कहा? कंप्लेनर ने कहा कि मेरी वाइफ के यूटरस की प्रॉब्लम थी। हमने किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने उस टाइम अल्ट्रासाउंड कराया और हमें दवाइयां दे दी। लेकिन दवाइयों से हमें 3 महीने आराम रहा। उसके बाद जब सिम्टम्स दोबारा हुए, हम ओपोनेंट 1 के पास गए। उन्होंने बताया कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और आपको ऐसे हालत में अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उन्होंने अर्जेंटली ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद हमारे पेन थोड़ा मोटा फिर भी था। इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट होती गई और हमें दोबारा एडमिट होना पड़ा 7 दिन बाद। 7 दिन बाद जब हम एडमिट हुए तो इन्फेक्शन यूट्रस में हो गया था, क्योंकि ये नेग्लिजेंट उन्होंने ऑपरेशन किया था। बाद में उन्होंने हमें अपोलो में रेफर कर दिया, लेकिन पेशेंट एक्सपायर हो गया ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ये जो डेथ हुई है वो रॉन्ग एंड नेग्लिजेंट सर्जरी के कारण हुई है, इसलिए डॉक्टर्स गलत हैं और इन्होंने कंपनसेशन डिमांड की। डिफेंस में डॉक्टर्स ने बोला कि पेशेंट हमारे पास आया इरेगुलर ब्लीडिंग और डिस्मेनोरिया के साथ। पहले जो डॉक्टर थे उन्होंने भी हिस्टेक्टमी एडवाइस की है, लेकिन पेशेंट को थोड़ा सा सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल गया। इसलिए जब वो आए तो हमने सर्जरी का प्लान किया और हमने ऑपरेशन जो है वो लेप्रोस्कोपी से किया है। एलएवीएच किया था। हिस्टोपैथोलॉजी जो थी क्रोनिक सर्विसाइटिस आई थी। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एकदम बिल्कुल अनइवेंटफुल था और हमने ठीक ठाक करके उसको घर भेज दिया। जब 7 दिन बाद पेशेंट आया तो वो अब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ आया और हमने उसको डायग्नोज किया एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के साथ और सूडोसिस्ट के साथ। इनिशियली हमने उसको स्टेबलाइज किया, मेंटेन किया, आईवी एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड सब कुछ दिया। लेकिन जब पेशेंट डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हुआ तो हमने उसको टाइमली रेफर कर दिया जब आईसीयू की जरूरत थी। और वहां पे दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट अल्टीमेटली एक्सपायर हुआ मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण। ऑटोप्सी नहीं हुई, तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ सर्जरी के बाद ये चीज हुई है। जब ये केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चला, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने माना कि अगर डॉक्टर कॉशियस होते सर्जरी के टाइम या उसके बाद तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, और ये प्रॉब्लम नहीं होती, टाइमली इनको रिकॉग्नाइज कर लेते तो शायद पेशेंट ठीक रहता। ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने माना कि स्पीड से किया गया विदाउट डूइंग प्री रिक्विजिट टेस्टिंग्स। तो इन्होंने ये माना कि एप्लीकेंट प्रूव कर रहा है कि डॉक्टर्स कैसे रोंग है, और इन्होंने नेग्लिजेंट मानते हुए 9 लाख रुपीज अवार्ड कर दिए। एग्रीव्ड होकर डॉक्टर्स स्टेट कमीशन में गए और उन्होंने वहां अपील लगाई कि पेनक्रेटाइटिस एक टोटली डिफरेंट एंटिटी है, जो स्टेट कमीशन ने भी माना। स्टेट कमीशन ने देखा कि कंप्लेनेंट किसी भी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं कर रहा कि जो कोई डायरेक्ट लिंक हो पेनक्रेटाइटिस का और सर्जरी का। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ कोई एरर की है और इन्होंने कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया और अपील को पास कर दिया। अभी एग्रीव्ड होके पेशेंट पार्टी नेशनल कमीशन में गए और उन्होंने कहा कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन ठीक था और आप मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखो, डेथ समरी देखो, उसके हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टेट कमीशन ने इसको गलत करार दिया। अब नेशनल कमीशन के आगे जो इशू था कि क्या डॉक्टर्स ने पुरानी रिपोर्टों के ऊपर ही ऑपरेशन किया है, तो उसमें नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया नहीं, लगभग सारे प्री ऑपरेटिव टेस्टिंग जैसे ब्लड के टेस्ट, ईसीजी के टेस्ट हुए थे। मेडिकल बोर्ड ने जो एक ओपिनियन दी, अपनी मेडिकल बोर्ड बैठा, उन्होंने कहा था कि कैंसर रूल आउट करने के लिए कोल्पोस्कोपी और पैप्समियर हो सकते थे, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी जो थी उसमें क्रोनिक सर्विसाइटिस आया, कैंसर नहीं आया। और मेडिकल बोर्ड ने साथ में लिखा पैनक्रेटाइटिस जो है नॉर्मली एलएवीएच से रिलेटेड नहीं होता, तो पैनक्रेटाइटिस एक अलग एंटिटी है। और हिस्टोपैथोलॉजी जो थी वो डॉक्टर्स के डायग्नोसिस के हिसाब से भी ठीक है। जो टेस्टिंग्स अपोलो हॉस्पिटल में हुई है वो दिखा रही है कि पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस हुआ है। तो दिस इज अ टोटली डिफरेंट डिजीज जो पेशेंट को हुई, और इन्होंने नो नेग्लिजेंस करते हुए केस को डिसमिस कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले कभी भी आप कोई भी सर्जरी कराते हैं तो ऑलवेज प्लान लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस। कोई 5-7 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है, ओके। अदरवाइज
2 या 3 महीने पुरानी इन्वेस्टिगेशंस है, इट्स बेटर कि आप इन्वेस्टिगेशन रिपीट कराएं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन रिपीट नहीं कराते और कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो दिस कैन बी ए प्रॉब्लम फॉर लिटिगेशन। हमेशा कभी भी कंप्लेनेंट कुछ भी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करता है तो हमें उस कंप्लेंट को प्रूव करना है कि कंप्लेनेंट ने गलत कंप्लेंट की है। हम उसके अलावा मेडिकल फैक्ट्स भी देंगे, बट सबसे पहले हमें कंप्लेनेंट को गलत प्रूव करना है। जैसे इस केस में इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई टेस्टिंग नहीं कराई और हम दिखा रहे हैं कि हमने टेस्टिंग कराई थी ये सारी। तो अगर कंप्लेनेंट शायद इस केस में ये बोलता कि अल्ट्रासाउंड इन्होंने नहीं कराया तो कोर्ट थोड़ा सा अलग लेता, लेकिन इसमें कोर्ट ने फिर अलग तरीके से लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा लीगल जो प्रोसीडिंग्स होती है वो आपके जो भी हीयरर्स हैं आफ्टर डेथ डॉक्टर के, वो भी पार्टी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्जन है, उसने कोई सर्जरी की एंड ओवर द टाइम पीरियड सर्जन एक्सपायर्ड। अब 10 साल बाद उसके डेथ के पेशेंट के पेट में कोई गोज पीस या स्पंज मिलता है। अब वो उस सर्जन को अभी भी सू कर सकता है। अगर वो सर्जन अब दुनिया में नहीं है तो जो उसके लीगल हीयरर्स हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं, उनसे कंपनसेशन रिसीव की जा सकती है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है इंडेमनिटी इंश्योरेंस, लगभग सभी का होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपने आप को लॉ से अपडेटेड रख सके। थैंक यू फ्रेंड्स।